दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है और पाई का फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है और आप सभी को कितना यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके साथ आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरीके से यूएस के अंदर क्रिप्टोस को देखा जा रहा है और किस तरीके से बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो क्रिप्टोस को देख रहे हैं, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे कि पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी तक मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम बात करते हैं किस तरीके से यूएस के अंदर चल रहा है अलग अलग तरीके से क्लैरिटी एक्ट को लेके। तो यहाँ पे आप फुटेज देख पाओगे जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूँ। अब इसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं क्या चल रहा है। अमेरिकी सीनेट सिंथिया, ठीक है, लुमनिस का बयान, क्लैरिटी एक्ट आगे बढ़ा। ठीक है, सिंथिया लुमने ने कहा है कि क्लैरिटी एक्ट ने सेनेट कमेटी स्टेज को प्रॉपर तरीके से सफलतापूर्वक पार कर लिया है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब यह बड़ा बिटकॉइन और क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आगे बढ़कर सीधे पूरे सेनेट फुल फ्लोर वोट के लिए जाएगा। इसका मतलब क्या है? बिल अभी तक कमेटी लेवल पर अप्रूव हो चुका है। अगला स्टेप पूरे सेनेट में वोटिंग होगी। अगर पास होता है तो यूएस में क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए क्लियर रूल बन सकते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो यह बिल अब एक बड़े फैसले के स्टेज पर पहुंच गया है, जहां पूरा सेनेट मिलकर तय करेगा कि इस कानून बनाया जाएगा कि नहीं। तो आप समझ रहे हो कि क्रिप्टो को लेके स्पेसिफिकली अब प्रॉपर क्लियर डिसीजन आ जाएगा क्लैरिटी एक्ट के रिगार्डिंग। और जैसे ही आएगा मैं आप सभी तक ज़रूर से इसके बारे में बता के पहुंचाऊंगा इन्फॉर्मेशन। आप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर आप देखोगे पाई इज़ नाउ ट्रेंडिंग ऑन मून लिस्ट। ठीक है, पाई नेटवर्क ट्रेंड कर रहा है मून लिस्ट पे। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो मून लिस्ट में आप आओगे ट्रेंडिंग स्पॉट जेम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको टॉप के जो भी क्रिप्टोज है वो सब देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क भी देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे। 56 नंबर पे बेसिकली रैंक कर रहा है। नंबर 1 पे हमें यहाँ पे बिटकॉइन रैंक होता हुआ देखने को मिलता है, तो जो कि अच्छी बात है कि अभी ये रैंक कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और इस फुटेज को पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फुटेज आप देख पाओगे यहाँ पे जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। और इसी आर्टिकल को अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जेपी मॉर्गन, सिटी फोबा और वेल्स फार्गो 2027 तक रिकॉग्नाइज डिपॉजिट नेटवर्क लॉन्च करेंगे। अमेरिका के 4 सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका एंड वेल्स फार्गो मिलकर 2027 तक एक नया ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो बैंक है द क्लीनिंग हाउस के ज़रिए ब्लॉकचेन पर आधारित टोकनाइज्ड डिपॉजिट नेटवर्क चालू करेंगे। इसका मतलब क्या है? बैंक अपने डिपॉजिट को डिजिटल टोकन में बदलकर इस्तेमाल करेंगे। बैंक अपने डिपॉजिट को, पैसे को तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो की तरफ ना रहे पैसा और बैंकिंग सिस्टम में ही रहे। मतलब समझ लो, क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, तो ये बैंक वाले चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े बैंक वाले चाह रहे हैं कि हम खुद का बना लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रिप्टोज़ की। इस तरीके से लिखा गया है। और सिंपल बात से मैं बताऊं तो अब बैंक खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे पैसे क्रिप्टो की तरह तेज़ी से चल सकेंगे। जैसे क्रिप्टो में चलता है ना, सेम तरीके से बैंकिंग सिस्टम में भी चल जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन वह बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और ये क्रिप्टो की तरफ फास्ट रहेगा, बट ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहेगा। लेट्स सी, ये तो बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ रहा है क्रिप्टो की तरफ और यहाँ पे बैंकों को उस तरीके से किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। जैसा कुछ होगा मैं आप सभी को अपडेट्स देके समझाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए पाई के साथ कि और अदर क्रिप्टोज़ को लेके क्या चल रहा है, बड़े बड़े बैंक्स किस चीज़ के प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो बहुत ही
ही इन्फॉर्मेटिव होती है। तो आप सभी ज़रूर से पूरा देखा करें और कुछ भी आपको सही लगे गलत लगे ज़रूर से कमेंट किया करें। ओके, अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट के अंदर पाई इज़ बिल्डिंग एन एंटायर इकोसिस्टम। पाई बिल्ड कर रहा है एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम। यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है इसको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। पाई नेटवर्क विल बाउंस बैक बियॉन्ड वॉट वी इमेजिन वंस मोर एप्स people use every day start surfacing, apps that solve real human problems. Pi Network is opening the door for builders to create real utility for millions of users. Pi will then be in the mouth of everyone. आप सभी देख पाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि पाई जो होने वाला है वो सबके नीड्स को फुलफ़िल करने वाला है, चाहे पायनियर्स हो, बिल्डर्स हो, डेवलपर्स हो, हर तरीके से ये हेल्पफुल होने वाला है। और इस वाली फुटेज के अंदर आपको इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें लिखा गया है पाई इज़ बिल्डिंग एन एंटायर इकोसिस्टम, जिसमें रियल यूटिलिटी है, रियल डिमांड है और रियल वैल्यू है। इसके अंदर नंबर 1 पे है कॉमर्स, जिसमें कि आप सभी को प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप यूज़ करते हो। गेम्स के अंदर आप समझ पाओगे यहाँ पे गेम्स होगा, गेम अर्न मतलब गेम खेलोगे तो आपको क्रिप्टोज देखने को मिलेगा। और उसके बाद NFT है, नॉन फंजिबल टोकन्स है, फिर सोशल मीडिया वाला है, एडुकेशन है, हेल्थ है, ट्रैवल है, यूटिलिटी है, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे आप देख के समझ चुके होंगे कि जो भी हमारी मैक्सिमम नीड्स होती है, हर एक नीड को यहाँ पे कवर किया गया है और हर तरीके से आपको यहाँ पे पाई वर्क होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है टोकन सर्कुलेशन विल बी रिड्यूस थ्रू, जो टोकन सर्कुलेशन है किस तरीके से रिड्यूस हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है नेटवर्क फी, ऐप डेवलपमेंट, ऐप स्टूडियो फी, फीडिंग मार्केट, लॉकअप्स एंड मोर टू कम। तो यहाँ पे और भी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी इस अपडेट से आपको ये समझ में आ रहा है कि पाई अपने आप को जिस दिन ग्लोबल लेवल पे ले गया उस दिन आपको यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ही चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा अगर इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे ये हिट हो गया। और इसी को लेके ये काम कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सभी को पता है, बट हमें उस टाइम का वेट करना है जब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट ये जो प्रोसेस है इसको पेशेंसली रखना है और आप सभी को इस ड्यूरेशन में पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसको देखना है और उसके साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उन सभी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है वो होगी। तो किसी की बात पे नहीं आना है, कोई कुछ बोले उसको फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है, समझना है, अपने नॉलेज पे काम करना है, फिर आपको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें कि हम आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता लगा कि यूएस के बैंक्स या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्लैरिटी एक्ट को लेके क्या चल रहा है यूएसए के अंदर और पाई नेटवर्क को लेके क्या चल रहा है। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।